तो जय हिंद दोस्तों। एएलपी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। लेकिन इस भर्ती को लेकर के एएलपी एंड टेक्नीशियन, इस बार एएलपी एंड टेक्नीशियन नहीं है। एएलपी अलग है और टेक्नीशियन अलग है। दोनों का फॉर्म भी अलग अलग भरा जा रहा है, जिसमें एएलपी के फॉर्म भरना अभी जारी है और टेक्नीशियन के फॉर्म का अभी थोड़ा और इंतजार करो, नोटिफिकेशन आने वाला है 9,000 पोस्टों पर। तो दोस्तों, पहले फॉर्म भरने में थोड़ी मुश्किल होती थी। क्या होती थी कि एक ही फॉर्म अप्लाई होता था और उसमें किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इस चीज पर ध्यान नहीं देते थे कैंडिडेट, सिर्फ फॉर्म भरते थे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए। उसमें फिर जो लड़का एएलपी भी बन सकता था वो टेक्नीशियन की पोस्ट पर ही सेलेक्ट होकर रह जाता था, जबकि उसने कट ऑफ पार की है, सब कुछ है। तो कुछ फायदे भी हुए हैं इस चीज से और कुछ नुकसान भी हुए हैं अलग अलग होने से। तो दोस्तों, एएलपी की हम बात भूतपूर्व में बहुत कर चुके हैं, अभी हम बात करेंगे सिर्फ टेक्नीशियन की। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10th प्लस आईटीआई किए हैं तब भी आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12th प्लस आईटीआई किए हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप बीटेक किए हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप 12th में पीसीएम से अगर 12th किए हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 साल का डिप्लोमा या फिर बीटेक जो कैंडिडेट किए हैं तो वो किस किस ब्रांच वाले कैंडिडेट हो सकते हैं? मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इनसे अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है तो आप टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आईटीआई वाली ट्रेड्स हैं जिनसे आप टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो सभी ट्रेड्स का मैं नाम बता रहा हूं और डिस्प्ले पर भी आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आर्मेचर बाइंडर, फर्जर एंड हीट थ्रिएटर, बुक बाइंडर, फिटर, वेल्डर, फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर, कारपेंटर, प्लम्बर, पाइप फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मटेरियल हैंडलिंग एंड इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स। 21वां है ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन में ऑटोमोबाइल के जो ट्रेड होता है वो मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मैक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक HTLT इक्विपमेंट एंड केबल जॉइंटिंग, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट कारपेंटर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, ऑफसेट, मशीन बाइंडर, टर्नर, मेसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, CNC प्रोग्राम कम ऑपरेटर, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ड्राइवर कम फिटर, ड्राइवर कम मैकेनिक, लाइट मोटर व्हीकल, पेंटर जनरल, डोमेस्टिक पेंटर, इंडस्ट्रियल पेंटर, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, यूटिलिटी ऑपरेटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, रिगर, स्टील मेटल वर्कर, टेलर जनरल, अपहोल्स्टर, वेल्डर, ये गैस एंड इलेक्ट्रिक। तो ये टोटल 60 ट्रेड हैं और 61 है गैस कटर, इंडस्ट्रियल वेल्डर, वेल्डर पाइप वेल्डर, TIG MIG मशीन। इन सभी ट्रेडों से जिन भी कैंडिडेटों ने आईटीआई की है वो टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इन ही ट्रेडों से एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स जिन कैंडिडेटों ने किया है वो टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात। तो अभी तो बात हो गई जिन भाइयों ने इन ट्रेडों में से अपनी डिग्री, डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई कंप्लीट किया है, लेकिन जिन्होंने कोर्स किया है लेकिन इनमें उनका नाम नहीं है, तो वो कैंडिडेट फॉर्म में अप्लाई कैसे करेंगे? तो दोस्तों, आपने जो भी कोर्स किया है, जिस भी ट्रेड से किया है, उस ट्रेड में अगर ये जो ट्रेड्स हैं दी गई हैं 64 और 4, इनमें से किसी भी एक ट्रेड की आपको एजुकेशन दी गई है अपने कोर्स के दौरान, आपका उसका एग्जाम भी हुआ है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक में से आपने एजुकेशन ली है और उसका आपका एग्जाम हुआ है और आप पास आउट है,
तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों काफी लंबी वीडियो हो गई है, बाकी की चर्चा हम कभी और करेंगे। आपका एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि कौन कौन कैंडिडेट टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बाद में कभी और किसी टॉपिक के साथ।